Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum everyone. Today our topic is number series of verbal intelligence test. जैसे लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे पास इंटेलिजेंस टेस्ट दो तरह के होंगे, एक वर्बल और दूसरा नॉन वर्बल। तो आज से हम लोगों ने वर्बल का स्टार्ट करना है और उसका फर्स्ट टॉपिक है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज की हमारे पास आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। इंशाल्लाह आपकी सारी नंबर सीरीज आज ही कवर अप हो जाएंगी। वीडियो ध्यान से सुनिएगा। तो फर्स्ट है हमारे पास इंक्रीजिंग नंबर सीरीज। हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास सीरीज आ रही है उस का हम लोगों ने ये सीक्वेंस देखना होता है कि वो किस नंबर से इंक्रीज कर रही है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 5, 10, 15, 20। देखिए 5 के बाद +5 किया तो 10 हुआ है, 10 के बाद फिर +5 किया तो 15 हुआ है। देन एडिशन हो रही है 5 नंबर्स की। तो हम क्या क्या कहेंगे कि 20 + 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। सेकंड इसकी एग्जांपल देखें, इसमें है कि 3, 7, 11, 15। अब इसमें 4 नंबर्स की एडिशन हो रही है। 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 + 4 15 एंड देन 15 + 4 हमारे पास 19 हो जाएगा। इसमें वो कहते हैं थर्ड में कि 10, 20, 31, 43। अब लाजमी नहीं होता कि हमारे पास अगर 5 की चल रही है एडिशन तो हमारे पास जस्ट वो 5 की ही आगे जाएगी। हमारे पास कोई भी रैंडमली नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन वो नंबर सीक्वेंस में होते हैं। अब इसमें देखें 10 + 10 20 बना है, 20 + 11 31 बना है और 31 + 12 43 बना है। पहले 10 प्लस हुए हैं, फिर 11, फिर 12। तो अब हमारे पास 43 + 13 होंगे तो वो हमारे पास कितने बनेंगे, 56 बनेंगे। ये थी इंक्रीजिंग नंबर सीरीज। अब है डिक्रीजिंग नंबर सीरीज। डिक्रीजिंग नंबर सीरीज हमारे पास इंक्रीजिंग से ऑपोजिट है। जस्ट ये है कि वो आगे की तरफ जा रही थी और ये पीछे की तरफ जा रही है। इसमें भी सीक्वेंस उसी तरह से है कि 60 है देन 50 है, मतलब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 60 - 10 50, 50 - 10 40, 40 - 10 30 एंड देन 30 - 10 20। सेकेंड वन इज दैट 100, 85, 71, 58। अब ये जो सीरीज है इसमें हम लोगों ने 100 - 15 किया है तो 85 बना है। अब इसमें भी लाजमी नहीं है कि हमारे पास सीक्वेंस वही 10 10 का ही आएगा या कोई 5 या 10 या कोई भी हमारे पास एक ही नंबर का आएगा, बल्कि इसमें भी रेंडमली नंबर्स हमारे पास आ सकते हैं, लेकिन वो सारे एक ही सीक्वेंस में होने चाहिए। अगर वो 5 से स्टार्ट हो रहा है तो 5 4 3 2 1 या 5 6 7 8 9 इस तरह से होगा, दरमियान से कोई स्किप नहीं होगा नंबर। तो 100 - 15 हमारे पास 85 है, 85 - 14 हमारे पास 71, 71 - 13 हमारे पास 58। तो अब हम लोगों ने क्या किया, पहले 15 सब्ट्रैक्ट हुए, फिर 14, फिर 13। तो अब कितने डिक्रीज होंगे, अब 12 होंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 46। नाउ द थर्ड नंबर इज दैट प्राइम नंबर सीरीज। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ एक्सेप्ट 1। बहुत सारे लोग जो हैं प्राइम नंबर के अंदर 1 को भी शामिल करते हैं, लेकिन 1 प्राइम नंबर की लिस्ट में नहीं आता। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 सॉरी 13, 17, 19, 23 ये हमारे पास प्राइम नंबर सीरीज है। अब अगर जस्ट हमारे पास आता है कि 2, 3, 5, 7, 11 और हमने नेक्स्ट नंबर देना है, तो हम लोग क्या करेंगे उसको, हम लोग ये हमें पता चल रहा है कि ये प्राइम नंबर सीरीज है। अगर वहाँ पे 2 की बजाय 1 आ जाता तो फिर हम लोग इसे प्राइम नंबर सीरीज में कंसिडर भी ना करते। ठीक है। सेकंड इसकी एग्जांपल आप देख लें कि 7, 13, 19, 29। तो 17, अब इसका भी कोई पैटर्न नहीं बन रहा है एडिशन का। 17 के अंदर हम लोग क्या ऐड करेंगे, 13 बनेगा, और 13 में फिर क्या ऐड करेंगे, 19 बनेगा। मतलब कोई एक पैटर्न से वो चीज़ नहीं चल रही, कोई एक सीक्वेंस से नहीं चल रही। तो ये क्या है, ये हमारे पास प्राइम नंबर सीरीज है। इसके अंदर 7 के बाद हमारे पास क्या आता है, वैसे तो 11 आता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक मिस करके 13 लगाया हुआ है। फिर 13 के बाद हमारे पास 17 आता है प्राइम नंबर, लेकिन उन्होंने 17 के बाद 19 लगाया हुआ है। फिर 19 के बाद हमारे पास 23 आता है, लेकिन 23 को मिस करके इन्होंने 29 लगाया हुआ है। और फिर 29 के बाद 31 आता है, लेकिन इन्होंने 31 को स्किप करके 37 लगाया हुआ है। तो इसके लिए आपको बेस्ट है कि आपने प्राइम नंबर सीरीज याद करनी है। उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव सीरीज। मल्टीप्लिकेटिव सीरीज में ये है कि हम लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड इट्स नॉट जस्ट कि आपने एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है, वो एक सीक्वेंस में एक पैटर्न में भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो सिंपल सा है, 2 क्रॉस 2 4 है, 4 क्रॉस 2 8, 8 क्रॉस 2 16 एंड देन 16 क्रॉस 2 हमारे पास कितना बनेगा, 32।
नेक्स्ट हमारे पास ये है कि 2, 5, 11, 23। अब 2 को 2 से जब मल्टीप्लाई करें तो वो तो हमारे पास 4 बनता है, लेकिन इन्होंने 1 नंबर एक और ऐड किया हुआ है, तो 2 क्रॉस 2 प्लस 1, 2 क्रॉस 2 4 प्लस 1 हमारे पास क्या आता है 5 आता है। अब इसमें सबसे पहले आपने ये जो 2 क्रॉस 2 प्लस 1 है, आपने इसमें पहले मल्टीप्लीकेशन करनी है, देन एडिशन करनी है, बॉड मैथ रूल आपने याद करना है। उसके बाद 5 क्रॉस 2 प्लस 1 तो हमारे पास 11 होगा, देन 11 क्रॉस 2 प्लस 1 23, तो 23 क्रॉस 2 प्लस 1 हमारे पास 47 विल बी द आंसर। देन नेक्स्ट इज डिवीजन सीरीज। डिवीजन सीरीज में ये होता है कि हम लोग किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे होते हैं, और डिवीजन में भी ये रूल नहीं होगा कि जस्ट एक ही नंबर हम लोगों ने हर एक पे डिवाइड करना है, एक भी हो सकता है और हमारे पास डिफरेंट पैटर्न में डिफरेंट सीक्वेंस में भी हमारे पास नंबर्स हो सकते हैं। 64 को हम लोगों ने 2 से डिवाइड किया तो 32 आया, 32 को फिर 2 से डिवाइड किया तो 16, देन 16 को 2 से डिवाइड किया तो 8, देन 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे आंसर विल बी द 4। अब इसमें इन्होंने क्या किया, 720, 120, 24, 6, 720 को 6 पे डिवाइड किया तो 120 आया, 120 को 6 पे 5 पे डिवाइड किया तो 24 आया, 24 को 4 पे डिवाइड किया तो 6 आया, एंड देन 6 को हम लोग 3 पे डिवाइड करेंगे बिकॉज हमारे पास एक सीक्वेंस चल रहा है 6, 5, 4, तो देन अब हम लोग 3 पे जाएंगे, हम लोग ना 7 पे करेंगे, ना 4 पे करेंगे, ना 5 पे, और किसी नंबर पे भी नहीं जाना। अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस में जा रहा है तो हम लोग उसी इंक्रीजिंग सीक्वेंस में जाएंगे, अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस में होगा तो हम लोग डिक्रीजिंग सीक्वेंस में जाएंगे। नेक्स्ट वन इज अल्टरनेटिव सीरीज। अल्टरनेटिव सीरीज में बेसिकली हमारे पास दो सीरीज एट अ टाइम वर्कआउट कर रही होती है, ठीक है। अब जब हमारे पास कोई भी नंबर बढ़ है, फिर कम हो रहा है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, 1 है, फिर 5 है, फिर उसके बाद फिर 2 आ गया, फिर 10 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 15, मतलब कोई स्मॉल है कोई ग्रेटर है, तो ये हमारे पास कोई और सीक्वेंस नहीं होगा, इसके अंदर अल्टरनेटिव सीरीज है, मतलब हमारे पास दो सीरीज आ रही हैं 1, 2, 3, मतलब फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ, ये वाले हमारे पास डिजिट अलहदा होंगे, और सेकंड, फोर्थ, सिक्स ये वाले हमारे पास अलहदा होंगे, ऑड और इवन अलहदा अलहदा होंगे। अब अगर हम इसमें देखें दो सीरीज हैं, जो फर्स्ट हम सीरीज देखें वो है 1, 2, 3, ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या होगा 4 होगा, बिकॉज इट्स जस्ट नेचुरल नंबर। जो सेकंड है हमारे पास 5, 10, 15, अब इसमें क्या हो रहा है 5 नंबर का इंक्रीज हो रहा है, 5 नंबर्स इसमें ऐड हो रहे हैं, तो 5 + 5 10, 10 + 5 15, देन 15 + 5 इज इक्वल टू 20। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व आउट करेंगे। नेक्स्ट वन इज दैट 0, 2, 0, 6, 0, 18, 0। अब देखें दोबारा वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक सीरीज कांस्टेंट है और एक सीरीज जो है वो हमारे पास इंक्रीज हो रही है, और वो किस नंबर से किस सीक्वेंस से इंक्रीज हो रही है हम लोगों ने वो भी देखना है। फर्स्ट तो हमारे पास जस्ट यही है कि वो 0 सीरीज है, और सेकंड है 2, 6, 18, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6, 6 को 3 से किया तो 18, देन 18 को 3 से करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 54। देन है स्क्वायर सीरीज। स्क्वायर सीरीज के लिए ये मस्ट है कि आप लोगों ने स्क्वायर की एक सीरीज तकरीबन और नहीं तो 10, 11, 12 नंबर तक याद करनी है, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 9, 3 का स्क्वायर 9, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको इजीली कहीं और से ढूंढनी भी ना पड़े। अब अगर हम लोग एग्जांपल देखते हैं 1, 4, 9, 16, ठीक है, ये तो जस्ट हमारे पास स्क्वायर सीरीज जा रही है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, एंड देन हम लोग कहेंगे वो 5 का स्क्वायर है जो कि 25 आएगा। फिर वो कहते हैं कि अगर 2, 5, 10, 17, तो 2 का स्क्वायर 4 है, लेकिन उसमें हम लोगों ने एक नंबर ऐड किया तो हमारे पास 5 आया। फिर 5 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर जब लिया उसके अंदर फिर ऐड किया तो हमारे पास 10 आया। 3 का स्क्वायर क्या बनता है 9, 9 + 1 हमारे पास आ जाएगा 10। फिर 4 का स्क्वायर +1, 4 का स्क्वायर 16 +1 हमारे पास 17 आ जाएगा। देन 5 का स्क्वायर हम लोगों ने लिया तो वो 25, 25 + 1 हमारे पास 26 आ जाएगा। क्यूब सीरीज भी एज इट इज स्क्वायर सीरीज की तरह ही है, जस्ट आपने ये याद रखना है कि क्यूब सीरीज हमारे पास वैल्यूज डिफरेंट होती हैं, 1, 8, 27, 64, ये सारी क्यूब सीरीज भी 10 तक आपने याद कर लेनी है। अब इसमें या तो हमारे पास सिंपल सीरीज आएगी 1, 8, 27 दिया होगा और फिर कहेंगे नेक्स्ट क्या है तो हम कहेंगे 64। ऑब्वियसली 1 का 2 का 3 का क्यूब आ रहा है तो फिर हमारे पास 4 का क्यूब आएगा। लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल जो है दी हुई है कि 2, 9, 28। फर्स्ट हम लोगों ने क्या किया, 2 का क्यूब लिया है, 8 + 1 9 आया, फिर 3 का क्यूब लिया 27 + 1 28 आया,
फिर 4 का क्यूब लिया 64 प्लस 1, तो हमारे पास 65 आंसर होगा। नेक्स्ट वो कहते हैं कॉमन सेंस कंफ्यूजिंग सीरीज, इट्स द मोस्ट कंफ्यूजिंग सीरीज। तकरीबन जो है ना यही सीरीज आपके पेपर में आई हुई होती है ताकि बच्चे उसमें कंफ्यूज हों, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने जस्ट इस ट्रिक को याद रखना है। अब इन ट्रिक्स का बताने का मकसद ये है कि अगर कोई भी नंबर सीरीज आपको दी जाती है तो आप ये सारी ट्रिक्स अप्लाई करोगे। अब ये नहीं देखोगे कि ये क्यों किस तरह से इंक्रीज हो रहा है किस तरह से नहीं, आप इंक्रीजिंग पे जाओगे, फिर डिक्रीजिंग पे जाओगे, फिर स्क्वायर पे, क्यूब पे, अल्टरनेटिव सीरीज पे, ठीक है, और फिर या तो हमारे पास ये कॉमन सेंस वाली सीरीज जो है इस पे आप आओगे। ये काम नहीं करना कि हम लोग बस वहाँ पे सोचना बैठ जाएं, इस तरह से हमारे पास टाइम ज़्यादा लग जाता है। अब खुद देखें हमारे पास 100 MCQs होते हैं एंड 35 मिनट्स होते हैं, तो हमने तकरीबन एक MCQs के ऊपर 18 to 20 सेकेंड्स या 25 सेकेंड से ऊपर हम लोगों ने टाइम नहीं लेके जाना। तो हमने क्या करना है, जस्ट इन्हीं ट्रिक्स को अपने जहन में इतना बिठा लेना है कि जब भी हमारे सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। अब आप इसमें देखें 16, 12, 28, 8, 4, क्या मतलब है इसका। 16 में 4 माइनस किया तो 12 बना है, फिर 12 के अंदर पता नहीं कितने प्लस किए तो 28 बना है, फिर 28 में से 20 माइनस किया, कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, 16 और 12 को पहले दो नंबर्स को प्लस किया तो 28 लिखा है, ठीक है। देन 8 और 4 को हम लोग प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 12 बनेगा। Now the last example is that 62, 31, 34, 17, 20। अब हम लोग पहले जो हम लोग कर चुके थे उसमें ये था कि 64 का जब हम लोगों ने डिवाइड किया था 2 पे तो हम लोगों ने आगे 32 लिखा था, फिर उसको डिवाइड किया था 2 पे तो हम लोगों ने क्या लिखा था, 32 पे जब 2 को डिवाइड किया था तो 16 लिखा था। अब इसके अंदर क्या है कि हम लोग इसके अंदर क्या किया कि 62 को डिवाइड किया जब 2 पे तो हमारे पास आंसर आया 31, देन 31 उसको छोड़ दिया, ठीक है। 31 के बाद हमारे पास कौन सा वर्ड है, 34। 34 को जब 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आया 17, ठीक है। अब 20 को हम लोगों ने 2 पे जब डिवाइड करना है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 10। दैट्स इट। ये सारी ट्रिक्स हैं नंबर सीरीज की। अगर ये सीरीज की ट्रिक्स आपने अपने जहन में बिठा ली देन आपके लिए वर्बल नंबर सीरीज करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा।